अस्सलामुअलैकुम। अरवी की सब्जी, जिसे आमतौर पर अरवी की कतलियाँ भी कहते हैं, जिसे मैं बनाती हूँ अजवाइन के साथ, जो कि इस सब्जी के जायके को बहुत ही मज़ेदार बना देती है और सभी खाने वालों को बहुत पसंद आती है। तो जानिए इसे मैं कैसे बनाती हूँ। इसके लिए ये आधा किलो अरवी लेकर इसका छिलका उतारकर इसको अच्छे से धोने के बाद इसकी कतलियाँ काटनी है। अब चलते हैं इन अरवी की कतलियों को पकाने की जानिब। जिसके लिए एक पतीली में 1/3 कप तेल लेकर इसको हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें जो अरवी की कतलियाँ काट कर रखी थी इसे डालकर इन अरवियों को मुस्तकिल चमचे से हिलाते हुए हल्का सा सुनहरा हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जो अरवी में लेस होता है वो खत्म हो जाएगा और अरवियां थोड़ी सी नरम भी हो जाएंगी। अब इन अरवियों के सुनहरा हो जाने के बाद इसे तेल से निकालकर अलग प्लेट में रख लेंगे। इन अरवियों को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब इसी पतीली के बच जाने वाले तेल में डालेंगे 1 चाय का चमचा साबुत सफेद जीरा और 1/3 टीस्पून अजवाइन, जो कि इस रेसिपी की जान है। डालकर इन दोनों अज्जा को कुछ सेकंड के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे, जिससे इन दोनों अज्जा की खुशबू तेल में आ जाएगी। अब इन दोनों अज्जा के फ्राई होने के बाद अब इसमें डालेंगे एक बड़े साइज का टमाटर, जिसका पेस्ट बना लिया है, और इसे इतना भूनेंगे कि पेस्ट में मौजूद टमाटर का पानी खुश्क हो जाए, टमाटर का पेस्ट अच्छे से भुन जाए और तेल किनारों से अलहदा हो जाए। देखिए टमाटर का पेस्ट अच्छे से भुन गया है और तेल भी किनारों से अलहदा हो गया है। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें आधा चाय का चमचा, ये जितना आप तीखा खाते हो, कुटी हुई लाल मिर्च, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चाय का चमचा, ये जितना आप पसंद करें, नमक और 1/4 कप पानी, ताकि मसाले जले नहीं। डालकर अब इन मसालों को मिक्स करते हुए भून लेंगे, जिससे मसालों का कच्चापन खत्म हो जाएगा और अभी जो मसालों के साथ पानी डाला था वो खुश्क हो जाएगा। अब मसाला भुनने के बाद इसमें जो अरवी फ्राई करके रखी थी इसे डालकर पहले 1 से 2 मिनट मसालों के साथ मिक्स करते हुए पकाएंगे, ताकि मसाले अरवी में अंदर तक जज्ब हो जाएं। फिर इसमें डालेंगे ये आधा कप पानी, इसे अरवी के साथ मिक्स करेंगे और इसमें जोश आने के बाद पतीली को इसके ढक्कन से ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे अरवी मुकम्मल गल जाएगी। क्योंकि अरवी को पहले फ्राई किया था तब भी वो थोड़ी पक गई थी और जब मसाले के साथ भुना था तब भी थोड़ी पक गई थी, तो जल्दी ही अरवी गल जाएगी। अब 5 मिनट बाद देखिए अरवी चेक कर लेते हैं, अरवी मुकम्मल गल गई है। अब इसमें डालेंगे 2 अदद, ये जितना आप तीखा पसंद करें, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 खाने का चमचा बिल्कुल बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 खाने का चमचा नींबू का रस, जो कि इस अरवी के जायके को कई गुना बढ़ा देता है। इसे डालकर अब इन तमाम अज्जा को अरवी के साथ मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट पका लेंगे, जिससे इन डाले गए अज्जा की खुशबू और जायका इसमें आ जाएगा। साथ ही अरवी की ग्रेवी पककर गाढ़ी हो जाएगी। अब आप चाहें तो अरवी को पकाकर इसकी ग्रेवी मुकम्मल खुश्क कर लीजिए। मेरे हिसाब से बहुत मुनासिब है, क्योंकि हल्की सी ग्रेवी के साथ ये बहुत मजे की लगती है। अब इसे सर्विंग डिश में निकालेंगे और गर्मा गर्म चपाती या फुल्के के साथ इसे सर्व करेंगे। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की रेसिपी, और क्या आप लोग भी अजवाइन वाली अरवी इसी तरीके से बनाते हैं? जरूर बताइएगा। शुक्रिया।